भगवत दयाल शर्मा। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसी साल एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि जो डॉक्टर ऐसे मध्य प्रदेश के कौन से गवर्नर हैं जो मध्य प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा के भी राज्यपाल रह चुके हैं, इस तरीके का क्वेश्चन एक आया था, है ना। तो चलिए देखते हैं। इनका कार्यकाल 30 अप्रैल 1980 से 25 मई 1981 तक रहा है। इनका जन्म 28 जनवरी सन 1918 और मृत्यु 22 फरवरी 1993 में हुई है। अब देखते हैं डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इन्होंने 1941 और 46 के बीच स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले गवर्नर हैं ये डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा 1941 से 46 के बीच। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री, हाँ ये आया था ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ उड़ीसा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन एमपीपीएससी में आ चुका है। किससे रिलेटेड है ये? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा से। अब आपसे ये तो पूछा नहीं जाएगा, ये रिपीट तो होएगा नहीं, लेकिन इस तरीके के दूसरे राज्यपाल पूछे जा सकते हैं। मतलब इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो करना है ना। और इस तरीके का जो कंटेंट है मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक। केरल के हो गए, कुर्ग के साथ साथ उड़ीसा के राज्यपाल हो गए, ये सारा कंटेंट मैंने आपको इस सेशन में प्रोवाइड कराया है, ठीक है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। भारतीय श्रमिकों का 2 बार प्रतिनिधित्व किया है। कहाँ पर? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय श्रमिकों का ये 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। इन्होंने जगन्नाथ मंदिर की प्रशासनिक समिति में भी सक्रिय भूमिका निभाई है और यूके जाने वाले ट्रेड यूनियन के शिष्टमंडल के सदस्य भी रहे। अब आप देखिएगा, ट्रेड यूनियन हो गया, श्रम संगठन हो गया, ये कुछ चीजें एक जैसी नहीं लग रही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भगवत दयाल शर्मा। अब दयाल होते हैं दयालु, दयाल से आप याद कर सकते हैं क्या? दयालु, है ना। और श्रमिक जो है उन पर थोड़ा, उन पर दया आई, दया का भाव था इनके मन में, तो इसलिए ये कहाँ गए थे? उनके सपोर्ट में, भारतीय श्रमिकों के सपोर्ट में कहाँ गए थे? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऐसी ट्रिक्स आप अपने माइंड में बनाइए, आपको सारी चीजें सेशन में याद होती जाएंगी, ठीक। अब ये यूके जाने वाले ट्रेड यूनियन के शिष्टमंडल के सदस्य भी रहे। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्री के.एम. चांडी, इनका कार्यकाल 15 मई 1984 से 30 मई 1987 तक रहा है और फिर 30 दिसंबर 1987 से 30 मार्च 1989 तक रहा है। अब देखिए पहला कार्यकाल रहा है 15 मई 1984 से 30 नवंबर 1987 तक, और फिर दूसरा जो टाइम इनका ड्यूरेशन है 30 दिसंबर 1987 से 30 मार्च 1989 तक। अब देखिए इस बीच 1 महीने के लिए कोई तो बीच में गवर्नर बनाए गए होंगे, उनकी प्लेस तो खाली होगी नहीं। तो उस समय जो एक्टिंग गवर्नर बनाए गए थे कार्यवाहक, तो वो कौन बनाए गए थे? एन.डी. ओझा। आपको इस हाथ के साथ ही मैं आपको याद कराती जाऊंगी, ठीक है। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन है इस बीच कौन बनाए गए थे? एन.डी. ओझा, कार्यवाहक। इनका जन्म 6 अगस्त 1921 और इनकी मृत्यु 7 सितंबर 1998 में हुई। अब इनके बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इन्होंने एक गांधीवादी व्यक्ति रामचंद्र के नेतृत्व में टैगोर अकेडमी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसके नेतृत्व में? रामचंद्र। और टैगोर अकेडमी, आपको ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टैगोर अकेडमी के में जिनका योगदान रहा है, भूमिका निभाई है, वो मध्य प्रदेश कौन से गवर्नर हैं? तो आंसर के.एम. चांडी, ठीक है। ये प्रथम योजना आयोग के सदस्य भी रहे हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम जो योजना आयोग है, मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से गवर्नर थे जो प्रथम योजना आयोग के सदस्य भी रहे थे? तो आंसर हो जाएगा के.एम. चांडी। इन्होंने सन 1966 में भारतीय रबड़ उत्पादक संघ की स्थापना की। ये सारे पॉइंट से आप कुछ स्किप तो कर ही नहीं सकते, कुछ भी स्किप करने इसमें लायक है ही नहीं है। मैं लेकर ही नहीं आती हूँ आपके लिए कुछ के बहुत सारा मटेरियल ले आई, वही लाऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। इन्होंने श्रमिक संघ के समर्थन में कुछ समय के लिए तिच्छी लाली पत्रिका का समर्थन भी किया, संपादन किया है इन्होंने। तो आपको ये पत्रिका भी पूछी जा सकती है। जितने भी मैंने आपको पत्रिका कराई हैं, प्रकाशन जो भी पहले भी कराए हैं गवर्नर्स की लिस्ट में, वो भी आपको पता होना चाहिए।
रबड़ के लिए ये वर्ल्ड बैंक से योजना तैयार करवाने और लागू करवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब देखिए वो जो थे, इनमें मैं आपको बताती हूँ। भगवत दयाल शर्मा थे, दयालु थे, तो उन्होंने किस चीज़ के लिए काम किया? श्रमिकों के लिए दया का भाव रखा, तो श्रमिक के क्षेत्र में, लेबर वाले क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया। अब इन्होंने किस क्षेत्र में दिया? रबड़। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताती हूँ। इनका नाम है KM चांडी। ठीक है, अब देखिए भगवान जो माता रानी है, जब उनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, वो एक क्रोध रूप धारण कर लेती है। चांडी से आप याद रख सकते हैं कि एकदम क्रोध वाला रूप है ना, जब जो अत्याचार है वो बढ़ते जाते हैं। तो रबड़ का काम क्या होता है? इरेज करना, चीज़ों को मिटाना, बुराइयों को मिटाना, है ना। तो आप चांडी से याद रख सकते हैं, रबड़ के लिए KM चांडी। ठीक है, ये पौंडीचेरी के भी उपराज्यपाल व गुजरात के ये राज्यपाल रहे हैं। देखिए ये पौंडीचेरी के जो उपराज्यपाल रहे हैं 1981 में रहे हैं, और गुजरात के राज्यपाल रहे हैं 1982 में रहे हैं। आप ये दोनों ईयर्स भी याद रखिए, और ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरला ग्रेवाल, इनका कार्यकाल रहा है 31 मार्च 1989 से 5 फरवरी 1990 तक, और इनका जन्म 4 अक्टूबर 1927 में हुआ है। इनकी मृत्यु 29 जनवरी सन 2002 में हुई है। देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला गवर्नर भी रही हैं। ठीक, ये भारत की दूसरी महिला ISC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की पहली, तो आपको पता ही होगा कौन है, वो भी मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। और जो दूसरी महिला IAS थी वो थी सरला ग्रेवाल, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये शिमला की डिप्टी कमिश्नर भी रही हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि ये डिप्टी कमिश्नर का जो पद है, इस पद पर रहने वाली पहली महिला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, डिप्टी कमिश्नर के पद पर रहने वाली पहली महिला है सरला ग्रेवाल। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष भी रही हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इम्पोर्टेंट है। WHO की जो संगठन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ये अध्यक्ष भी रही हैं उसकी। सन 1962 में देश की पहली महिला शिक्षा निदेशक भी बनी है। ठीक, ये सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1963 में पंजाब में स्वास्थ्य सचिव भी रही हैं। 1963 में स्वास्थ्य सचिव के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान पंजाब को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए 4 पुरस्कार मिले हैं। कितने पुरस्कार? 4। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के सम्मेलन में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज महमूद अली खान। इनका कार्यकाल जो रहा है 6 फरवरी 1990 से 23 जून 1993 के बीच रहा है। इनका जन्म जो हुआ है 16 जून 1920 और इनकी मृत्यु 22 अप्रैल सन 2001 में हुई है। ठीक, चलिए अब देखते हैं महमूद अली खान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति के सदस्य रहे हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और साथ ही MP पटवारी का जो एग्जाम आने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, पंचायती राज MP पटवारी में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उसका एक सेक्शन ही आता है, एक सब्जेक्ट ही अलग से है। तो पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति के सदस्य भी रहे हैं। कौन? महमूद अली खान। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेकर आई हूँ इसमें। ये जिला जन कांग्रेस भारतीय क्रांति दल, कौन सा दल था ये? भारतीय क्रांति दल के संस्थापक भी रहे हैं। UPPSC आयोग के सदस्य भी रहे हैं। अब ये MPPSC के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो UPPSC आयोग के सदस्य भी रहे हैं? तो महमूद अली खान। ये गांधी और नेहरू से प्रभावित होकर 1938 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। ठीक है, चलिए और देखते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केंद्रीय हज समिति के सदस्य भी रहे हैं। आप जैसे ये मुस्लिम है तो आप इससे तो याद हो ही जाएगा आपको, महमूद अली खान हज समिति के सदस्य भी रहे हैं। ठीक, राष्ट्रीय भाषा समिति के सदस्य भी रहे हैं। भारत सोवियत मैत्री समिति पर रूस में भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं बता देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर जारी है, तो
एक करंट इशू चल रहा है, किस चीज़ का? रशिया और यूक्रेन वॉर का। भारत सोवियत मैत्री समिति पर रूस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के ये नेता रहे हैं, ठीक है, रशिया में। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, ठीक। इन्होंने उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के वंशज वृक्ष का भी पता लगाया है। आपको हिस्ट्री भी इसी में मिल जाएगी, करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें भी इसी में मिल जाएंगी। बस आपको थोड़ा सा क्या है, डायमेंशंस देखने पड़ते हैं, कौन कौन से एरिया, और ये एरियाज आपको सिर्फ पेपर का एनालिसिस करके ही पता चलेंगे, है ना। नेक्स्ट इज मोहम्मद शफी कुरैशी। इनका जो कार्यकाल रहा है 24 जून 1993 से 21 अप्रैल 1998 तक रहा है, और इनका जन्म 24 नवंबर 1929 से, और जन्म जो हुआ है 24 नवंबर 1929 को हुआ। इनकी मृत्यु 29 अगस्त सन 2016 को हुई है। देखिए आप एक चीज़ ये नोट करिए, पहले जो आए वो भी मुस्लिम आए, तो आप टाइम ड्यूरेशन ना ये साथ में याद कर सकते हैं। ये आए थे महमूद अली खान, कब तक रहे थे ये? 23 जून 1993 तक। फिर डायरेक्ट ये भी मुस्लिम आए, मोहम्मद शफी कुरैशी। तो आप ये दोनों टाइम पीरियड जो है आपको इजीली याद हो जाएगा, है ना। ये आए थे 24 जून 1993 को, और इनका जो टाइम ड्यूरेशन है 1993 से 21 अप्रैल 1998 तक रहा है, ठीक। ये इनका जन्म और मृत्यु। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये जम्मू कश्मीर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक भी रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। सऊदी अरब और इराक में भारतीय हज प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख रहे हैं। अब देखिए ये सऊदी अरब और इराक में भारतीय हज प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख रहे हैं, और ये जो थे ये केंद्रीय हज समिति के सदस्य रहे हैं। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब ये देखिए ये दोनों कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट्स हैं ना, तो आप इसको अलग से लिखिए, है ना। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सऊदी अरब में थे और वो केंद्रीय जो हज समिति है उसके सदस्य थे। 1991 में ये बिहार के राज्यपाल और 2 बार पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रह चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्होंने 1991 में मॉरिशस में विश्व उर्दू सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता भी रहे हैं। कहाँ? मॉरिशस में विश्व उर्दू सम्मेलन में। उर्दू से आप याद रख ही सकते हैं, इनका नाम है मोहम्मद शफी कुरैशी, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भाई महावीर, इनका जो टाइम ड्यूरेशन है, कार्यकाल है 22 अप्रैल 1998 से 6 मई सन 2003 तक रहे हैं, ठीक है। 22 अप्रैल 1998 से 6 मई सन 2003। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1922 में हुआ। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2016 में हुई है। अब इनके बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन्होंने डीएवी कॉलेज लाहौर में अर्थशास्त्र व्याख्याता के रूप में कार्य किया है। आकाशवाणी प्रकाशन लिमिटेड में ये एमडी रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आकाशवाणी प्रकाशन लिमिटेड में ये एमडी रहे हैं, ठीक। पंजाबी एकेडमी के उपाध्यक्ष रहे हैं। 1938 में आरएसएस इन्होंने ज्वाइन किया था। कब? 1938 में। और जनसंघ के प्रथम महासचिव भी ये रहे हैं। 1968 से 1974 और 1978 से 1984 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। 1996 से राज्यपाल बनने तक भाजपा की केंद्रीय अनुशासन समिति के भी अध्यक्ष थे। कब? 1996। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और ये महासचिव भी रहे हैं। इनके पिता थे भाई परमानंद। कौन थे? भाई परमानंद। ये जो आप डाक टिकट देख रहे हैं ये इनके पिता भाई परमानंद का है। अब देखिए इनका डाक टिकट क्यों जारी किया गया। इनके जो पिता हैं भाई परमानंद, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा मौत की इन्हें सजा सुनाई गई थी। वो जो सजा दी गई थी वो काला पानी के रूप में दी गई थी, ठीक है। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से गवर्नर हैं जिनके जो पिता हैं, जो फादर, उन्हें काले पानी की सजा भी दी गई। कुछ भी पूछ सकते हैं बीपीएससी वाले तो, ठीक है, आए हो गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। और ये उनका डाक टिकट जारी किया गया है और इनके पिता का नाम है भाई परमानंद, ठीक। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज राम प्रकाश गुप्ता, श्री राम प्रकाश गुप्ता। इनका जो कार्यकाल रहा है
22 अप्रैल 1998 से 6 मई 2003 तक रहा है। इनका जन्म 26 अक्टूबर 1923 और मृत्यु 1 मई सन 2004 में हुई है। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। 1954 में गौ हत्या के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह की पेशकश की। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं गौ हत्या के खिलाफ? इनका नाम है राम प्रकाश गुप्ता। राम से आप भगवान राम से रिलेट कर सकते हैं। गौ हत्या के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह किया है। ठीक है। 1964 में जनसंघ द्वारा संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। 1977 में उद्योग मंत्री रहे हैं और यूपी राज्य बोर्ड के 1998 में उप अध्यक्ष रहे हैं। उप अध्यक्ष 1998 में यूपी राज्य बोर्ड के। 1998 में यूपी के मुख्यमंत्री 11 महीने के लिए, 1999 में यूपी के मुख्यमंत्री 11 महीने के लिए चुने गए थे और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कहाँ के? यूपी के। अब जब ये यूपी के उप मुख्यमंत्री जो बने थे, ये बने थे 1967 में। ठीक है। और इस समय जो हमारे भारत देश के पीएम थे वो थे चरण सिंह। ठीक। नेक्स्ट है बलराम जाखड़। इनका कार्यकाल रहा है 30 जून 2004 से 29 जून 2009। इनका जन्म हुआ है 23 अगस्त 1923 और इनकी मृत्यु 3 फरवरी 2016। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। मूल रूप से ये किसान और विशेष रूप से फलों की खेती के ये प्रेमी थे। ठीक है। किसान है तो फलों की खेती के प्रेमी होंगे। खेती के पारिवारिक व्यवसाय में लागू आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक नवाचार को उन्होंने बढ़ावा दिया और 1970 में फिर से चुने गए। कब? और विपक्ष के नेता बने। देखो जो MPPSC का एग्जाम है या जो भी वनडे एग्जाम है उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, नेता प्रतिपक्ष जो अपोजिशन है, लीडर्स, वो भी पूछे जाते हैं। ठीक है। अब ये कब चुने गए? विपक्ष के नेता 1977 में। 1980 में फिरोजपुर से ये लोकसभा सदस्य भी चुने गए। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि उत्पादक सम्मेलन के लिए वॉशिंगटन में एक किसान प्रतिनिधि का नेतृत्व किया। अब ये काय से रिलेटेड हो गए? एक श्रम हो गया था, हज यात्रा हो गई, अभी हो गए किसान, है ना, किसान से रिलेटेड है। अब देखिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? वॉशिंगटन में इनका जो आ रहा है पूरा किस चीज़ से रिलेशन आ रहा है? किसान। इसको याद करने की ट्रिक ये है, इनका नाम है बलराम जाखड़, है ना। अब जब किसान खेती करते हैं तो उनको बल की ज़रूरत पड़ती है ना, शक्ति चाहिए, तभी तो बेचारे धूप में इतनी खेती कर रहे हैं किसान। तो उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं कि बलराम जाखड़, इनमें क्या आ रहा है? बल। और ये किस चीज़ से रिलेटेड हो रहे हैं? किसान से। ठीक है। 1984 में राष्ट्रमंडल संसदीय मंच के प्रमुख के रूप में ये प्रथम एशियाई थे। 1991 में केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे हैं। ये भी देखिए पूरा इसमें किसान से रिलेटेड आ रहा है, कृषि मंत्री भी ये रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में एक एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें एक जैसा सिलेबस लाने के लिए किन उन्हें प्रयास किया? कौन से गवर्नर थे जिनने मध्य प्रदेश में एक जैसा सिलेबस लाने के लिए प्रयास किया? तो वो हो जाएंगे बलराम जाखड़। इन्होंने 1975 में फलों की खेती में योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा उद्यान पंडित के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया। उद्यान पंडित, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि फलों की खेती के लिए उद्यान पंडित के रूप में किसे सम्मानित किया गया? बलराम जाखड़। आप कृषि से रिलेट करके वही ट्रिक को अपनाइए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए तो बलराम जाखड़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समकालीन भारतीय राजनीति पर लोग और संसद और प्रशासन, भारत में कृषि में नए शिक्षित। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बलराम जाखड़ जितने भी गवर्नर्स हैं, मैंने आपको ट्रिक्स बता दी है, आप नाम से उनके जो नाम से रिलेट करके कैसे चीज़ों को याद कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि बलराम जाखड़, जैसे आप कृषि करने के लिए किसानों को काफ़ी बल की ज़रूरत होती है, शक्ति की ज़रूरत होती है, तो कृषि से जब भी कृषि का नाम आएगा तो आपको माइंड में क्लिक कर जाएंगे बलराम, है ना, बल की ज़रूरत होती है। और भारत में कृषि में नए शिक्षित, तो ये कृषि से रिलेटेड बुक है तो आपको याद रहेगी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक उद्गार उनके विचारों का संकलन है। कौन सी पुस्तक? उद्गार। ठीक है। नेक्स्ट इज रामेश्वर ठाकुर। इनका जो कार्यकाल रहा है 30 जून सन 2009 से 8 सितंबर 2011 तक रहा है। इनका जन्म हुआ है 28 जुलाई सन
27 और इनकी मृत्यु हुई है 8 सितंबर सन 2011। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। 1942 में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण सेंट्रल जेल कोलकाता में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। कहाँ? सेंट्रल जेल कोलकाता में। सामाजिक कल्याण गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई इन्होंने। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के संस्थापक सचिव और साथ ही राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि पुरस्कार हो गए, बुक्स हो गई, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। 1964 से 1970 तक ICAI परिषद के सदस्य भी रहे हैं। सन 1998 नवंबर 1998 से नवंबर 2001 तक और फिर 2004 के बाद भारतीय स्काउट एंड गाइड के भी अध्यक्ष रहे हैं। सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 1978 से 82 तक बैंकिंग लागत, बैंकिंग आयोग और भारत सरकार पर अध्ययन समूह के क्षेत्र के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। भारत सरकार का जो अध्ययन समूह है उसके ये अध्यक्ष भी रहे हैं, बैंकिंग लागत और बैंकिंग आयोग। 1978 से 1982 तक इन्होंने निदेशन कार्य किया। पंजाब नेशनल बैंक, कहाँ पर किया है इन्होंने? पंजाब नेशनल बैंक में निदेशन कार्य किया है, ठीक है। 1986 से 89 के दौरान ये लोक लेखा समिति के सदस्य भी रहे हैं। अब ये जो है ना बैंकिंग से रिलेटेड है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से गवर्नर रहे हैं जिनका संबंध है बैंकिंग की फील्ड से रहा है, बैंकिंग क्षेत्र से रहा है। तो ये हो जाएंगे रामेश्वर ठाकुर, ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है ना। 17 नवंबर 2004 को उड़ीसा के राज्यपाल भी नियुक्त किए गए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो छोड़ना है ही नहीं है बिल्कुल। 29 जनवरी 2006 से 22 अगस्त 2007 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी इन्होंने संभाला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 21 अगस्त 2007 को कर्नाटक के 15वें राज्यपाल नियुक्त किए गए। अब देखिए मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो उड़ीसा के राज्यपाल, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार के रूप में रहे हैं और कर्नाटक के भी राज्यपाल रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे वाकई में पूछे जाएंगे, है ना। आप पेपर का एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आनंदीबेन पटेल, इनका कार्यकाल जो रहा है 23 जनवरी 2018 से 28 जुलाई 2019 तक रहा है और फिर 1 जुलाई 2020 से ये मध्य प्रदेश की गवर्नर रही हैं। इनका जन्म जो है 21 नवंबर 1941 में हुआ है, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन की। 22 मई 2014 से 7 अगस्त 2016 तक ये गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। 15 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही हैं। 23 जनवरी 2018 से 28 जुलाई 2019 से ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। 23 जनवरी 2018 से 28 जुलाई 2019 तक ये कहाँ की रही हैं? मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। 29 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। ये सारे जो टेन्योर टाइम पीरियड है ये आपको याद होना चाहिए। इसका बस एक ही तरीका है, जितने भी मैंने गवर्नर्स बताए हैं उनकी जो डेट्स हैं, कब क्या हुआ है, तो आप बस डेट नाम लिखिए और डेट लिखिए, उसको पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 1 सितंबर फिर ये हैं 1 जुलाई 2020 से मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में फिर से इन्होंने पदभार संभाला था। अब इनके बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जो इनकी जब मुख्यमंत्री के पद पर थी, इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां की, कौन कौन से कार्य कराए, उन पर एक नजर डालते हैं। गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों को मुफ्त इलाज के लिए मां वात्सल्य योजना स्टार्ट की, ठीक। सभी गरीब वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु युवा स्वावलंबन योजना भी इनके द्वारा, ये ना जो योजनाएं हैं ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। गुजरात को 100% खुले में शौच से इन्होंने मुक्त किया, ये भी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी इसमें स्किप नहीं कर सकते। गुजरात को टोल टैक्स फ्री बनाया। सभी महिलाओं के लिए कैंसर की जांच एवं मुफ्त इलाज इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए आनंदीबेन के बारे में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। नर्मदा के पानी को खेत तक पहुंचाने के लिए शाखा नहर, लघु नहर, उप लघु नहर के लिए सर्व संपत्ति से जमीन संपादन का सफलतापूर्वक अभियान इन्होंने स्टार्ट किया। ये जो भी चीजें बता रही हूँ, जब आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री के पद पर थी, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इन्होंने ये सारे कार्य किए हैं, ठीक है।
सबसे कम समय में 100 से ज़्यादा नगर नियोजन योजनाओं को मंजूरी दी, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम कार्यकाल में इन्होंने इतनी सारी योजनाएं स्टार्ट कराई हैं, ठीक है। विद्या सहायक योजना का पारदर्शक अमलीकरण किया। विद्या लक्ष्मी बॉन्ड एवं विद्या दीप योजना भी इनके द्वारा स्टार्ट की गई। माता यशोदा अवार्ड की घोषणा की। अब देखिए, अब इन्होंने, आप इसमें एक चीज़ नोट देखिएगा, इसमें जो लक्ष्मी विद्या योजना हो गई, एजुकेशन हो गया, माता जो मातृत्व से रिलेटेड चीज़ें वो ज़्यादा आ रही हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो ये है एक लेडी, है ना, लेडी है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, तो आप माता से कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं, है ना, बस ऐसा। अब देखिए, इसमें प्रक्रियात्मक सरलीकरण के लिए ना टेक्नोलॉजी का भी समुचित इन्होंने प्रयोग किया, मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा है। 10,000 करोड़ की लागत से ग्राम रास्तों का इन्होंने निर्माण कराया। अब इनके बारे में देखते हैं जो इनके अचीवमेंट्स हैं। इन्होंने कौन कौन से अचीवमेंट्स, इनको पुरस्कार मिल चुके हैं, सम्मान। स्कूली शिक्षा के दौरान मेहसाना जिला के स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 1958 में वीर बाला पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। कौन सा जिला? मेहसाना जिला का स्कूल कौन सा है? ये स्कूल याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अवार्ड पता होना चाहिए। देखिए, जो चीज़ नहीं करना है वो आप उसको स्किप करिए, मैं खुद आपको बता दूंगी। आपको अवार्ड पता होना चाहिए, कौन सा अवार्ड मिला है इन्हें? वीर बाला अवार्ड, और ईयर भी पता होना चाहिए, कब मिला था? 1958 में, ठीक है। फिर 1988 में गुजरात राज्य के श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से, देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि आनंदीबेन पटेल के बारे में जब अपन पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, है ना, मतलब महिलाओं के क्षेत्र में, बालिकाओं के क्षेत्र में शिक्षा, तो इस तरीके की चीज़ ज़्यादा आ रही हैं। इस तरीके का इन्होंने सपोर्ट किया जब मुख्यमंत्री के पद पर थी। चूँकि इन्होंने इस तरीके का कार्य किया है तो इन्हें श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कब? 1988 में, ठीक। जितने ही मैंने गवर्नर्स आपको बताए हैं उनके नाम से रिलेट कर करके जो जो चीज़ें उनने की हैं, तो मैंने आपको वो चीज़ें याद कराएंगे। 1990 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 1990 में भी इन्हें दिया गया है। मोहिनाबा कन्या विद्यालय की 2 छात्राओं को तैरना नहीं जानती थी, उसके बावजूद भी नर्मदा नदी में डूबने से बचाने के लिए गुजरात सरकार के लिए इन्हें वीरता पुरस्कार, ये तैरना नहीं जानती थी लेकिन इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्हें वीरता पुरस्कार भी, ठीक है, मिला है। अब बात करते हैं इनकी जो विदेश यात्राएं हैं, विदेश यात्राओं के बारे में। इन्होंने कहाँ कहाँ का विदेशी दौरा किया है, ठीक है। चौथी वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस बीजिंग कहाँ हुई थी? चीन में। वहां पे भारत सरकार के दल में ये शामिल हुई। सन 1996 में भारतीय संसदीय दल के साथ बुल्गारिया की यात्रा की। फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको आदि में शिक्षा अध्ययन की यात्रा की। ये तो एजुकेशन से रिलेटेड है तो आपको याद रहेगा। वर्ष 2002 में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की गुजरात शाखा के दल के साथ नमीबिया, साउथ अफ्रीका में 48वीं कॉन्फ्रेंस में ये शामिल थी सन 2002 में, ठीक है। सितंबर 2009 में अपने लंदन में विलेज इंडिया प्रोग्राम में गुजरात का प्रतिनिधित्व किया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। विलेज इंडिया का प्रतिनिधित्व किया सन 2009 में लंदन में। मई 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ बतौर मुख्यमंत्री चीन का भी प्रवास किया। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको मध्य प्रदेश के गवर्नर्स के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ा दिया है। इस सेशन को देखने के बाद आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा आपको कंटेंट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कहाँ कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। इसलिए एमपीजीके की जो सीरीज स्टार्ट की है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चैनल को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आपके पास कन्वीनियंस है आप हर जगह यहाँ ये जो सेशन है शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब का बटन है, वो मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, जिससे मैं आपके लिए इस तरह के अच्छे अच्छे सेशंस लेके आती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये एमपीजीके की जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक।